इस हफ्ते मार्केट में ऐसे ट्रिगर्स हैं जो मार्केट का मूड बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से लेकर अर्निंग्स तक पर एक्टिविटी हाई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस इंडिया के लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग ट्रेड डील्स, क्वार्टर वन अर्निंग्स के क्या इम्पैक्ट पड़े हैं मार्केट पर, एफआईआईज डीआईज का डाटा, आईपीओ बज़ और टेक्निकल लेवल्स। सबसे पहला ट्रिगर है ग्लोबल ट्रेड वॉर टेंशंस का। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ दिन पहले नए टैरिफ्स अनाउंस किए हैं। 14 देशों के इंपोर्ट्स पर 30% के टैरिफ्स लगने वाले हैं और ये 1 अगस्त से इफेक्टिव होगा। इसमें चाइना के अलावा मैक्सिको, ईयू कंट्रीज, साउथ कोरिया और जापान भी शामिल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया का नाम इस लिस्ट में नहीं है। ट्रंप ने खुद कहा है कि वी आर क्लोजिंग टू मेक अ डील विद इंडिया। अगर यूएस इंडिया के बीच ये ट्रेड डील फाइनल होती है तो फार्मा, टेक्सटाइल, केमिकल्स जैसे सेक्टर्स को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। मार्केट अभी कॉशियस है, लेकिन अगर डील अनाउंस हो गई तो शॉर्ट टर्म में एक रिलीफ रैली ट्रिगर हो सकती है। दूसरा मेजर ट्रिगर है क्वार्टर वन की अर्निंग्स। टीसीएस ने डिसअपॉइंटिंग नंबर्स दिए हैं। रेवेन्यू और मार्जिन दोनों एक्सपेक्टेशंस के नीचे रहे। इसके बाद आईटी सेक्टर में प्रेशर देखने को मिला। इस हफ्ते और भी बड़े नाम अपने रिजल्ट्स अनाउंस करने वाले हैं, जिनमें से इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक भी शामिल है। ये स्टॉक्स इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, मतलब इनके रिजल्ट से मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होगा। अगर रिजल्ट्स में कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ नहीं दिखी तो ब्रेकआउट लेवल मेंटेन करना निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। तीसरा ट्रिगर है इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग। लास्ट वीक के डाटा की अगर हम बात करें, एफआईआईज ने 5104 करोड़ की सेलिंग की है। डीआईआईज ने 3558 करोड़ की बाइंग की है। फाइनेंशियल ईयर 25 में अब तक एफआईआईज नेट सेलर रहे हैं 1.5 लाख करोड़। वहीं डीआईआईज की बात करें 3.6 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये दिखाता है डोमेस्टिक स्ट्रेंथ। लेकिन अगर ग्लोबल रिस्क ऑफ मोड चालू रहा, जैसे क्रूड ऑयल प्राइस या ट्रेड टेंशंस, तो बचे कुछ एफआईआईज भी गेम से निकल सकते हैं। चौथा पॉइंट है आईपीओ मार्केट एंड लिस्टिंग्स। आईपीओ मार्केट भी इस हफ्ते काफी एक्टिव रहने वाली है। 3 नए आईपीओस ओपन हो रहे हैं, एंथम बायोसाइंसेस, एस्पूनवेब, नॉनवोवन, मोनिका एल्कोबेव, और 6 कंपनीज की लिस्टिंग भी शेड्यूल्ड है, जैसे ट्रैवल फूड सर्विसेज और स्मार्ट कोवर्किंग। आईपीओ सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव है, लेकिन इन्वेस्टर्स का फोकस शिफ्ट हो रहा है फंडामेंटल्स पर। जीएमपी और सब्सक्रिप्शन ट्रेंड जरूर ट्रैक करें। पांचवें पॉइंट पे आता है क्रूड ऑयल प्राइसेस, जिसमें हमें पिछले हफ्ते 2% का जंप देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 पर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यूएस के फ्रेश सैंक्शंस और रशिया यूक्रेन वॉर अपडेट से ऑयल का सेंटिमेंट टाइट हो चुका है। इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्ट हैवी कंट्रीज के लिए ये एक नेगेटिव सिग्नल है। इन्फ्लेशन पे और प्रेशर पड़ सकता है। टेक्निकली निफ्टी ने 25,700 रेजिस्टेंस के पास स्ट्रगल किया और अब 25,200 से लेकर 25,400 के सपोर्ट जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर क्वार्टर वन अर्निंग्स पॉजिटिव रही और ग्लोबल टेंशंस कम हुई तो 25,800 तक ब्रेकआउट आ सकता है, नहीं तो कंसोलिडेशन या रिवर्सल भी पॉसिबल है। फिलहाल मार्केट अभी वेट एंड वॉच मोड में है। अर्निंग्स और ट्रेड डील दोनों ही क्लियर नहीं है। रोटेशनल बाइंग चल रही है, लेकिन ब्रेकआउट के लिए स्ट्रॉन्गर अर्निंग्स ट्रिगर चाहिए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है, ट्रेड डील या अर्निंग्स? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।